पूरी कमेटी बनाई कि कमेटी मुस्लिम तेली समाज दिल्ली एनसीआर, है ना। अब जो हम काम कर रहे हैं सिर्फ फिलहाल दिल्ली और एनसीआर में काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी और हम इस मुहिम को फिर पूरे हिंदुस्तान में फैलाते हुए चलेंगे। पहले अपनी बिरादर में, क्योंकि पहले अपना घर ठीक करना होता है, जब बाहर ठीक होगा, पहले अपनी बिरादर में ठीक होगा। जब हमारी बिरादर अच्छी हो जाएगी तो हम खुद दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएंगे, तो फिर दूसरों की तरफ भी चलेंगे, क्योंकि मुसलमान तो सभी हम भाई भाई हैं। तो इसमें जो हमारे पॉइंट है, 9 पॉइंट हैं, मैं आपको दोबारा से पढ़ करके सुना देता हूं, कुछ लोग लेट भी आए थे। पहला हमारा पॉइंट है कि फिजूल खर्च कम करके अपने बच्चों की तालीम पे लगाएं, उन्हें दीन और दुनिया की बेहतर से बेहतर तालीम में खर्च करें, इससे ही बिरादर में सुधार आ सकता है। यह हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा हमारा पॉइंट है, लड़की या लड़का दिखाने में कम से कम आदमी शामिल किए जाएं और कम से कम खर्च किया जाए, क्योंकि आजकल दिखाने में कई बार ऐसा देखा गया है कि 5-5, 7-7 जगह, 10-10 जगह लड़की लड़के दिखा दिए गए, लेकिन बात नहीं बनी। वो खर्चा क्या है? वो फिजूल खर्चा ही तो है, वो किसी काम में तो आया नहीं। भाई खाना तो वो भी अपने घर खा रहे हैं और हम भी अपने घर खा रहे हैं, है ना। तो इन फिजूल खर्चों से बचना है। चूड़ी रस्म ना हो, बल्कि घर के आदमी ही जाकर लड़की को अपनाएं, रिश्तेदारों को लेकर के ना जाएं, सिर्फ अपना परिवार लेकर के जाएं। जो लड़का है उसके माँ बाप चले जाएं, उसके बहन भाई चले जाएं, एक छोटा सा अपना परिवार जाकर के जो है लड़की को अपनाकर आ जाएं। हल्दी रस्म बिल्कुल ना हो। इसमें कुछ जगहों पर लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ हल्दी व कपड़े लेकर के जाते हैं, यह रिवाज बिल्कुल बंद किया जाए। 5वां पॉइंट है हमारा कि निकाह में शिरकत के लिए लड़के वालों की तरफ से कम आदमी ही जाएं, यानी कि बारात जो है वो कम से कम आदमियों की हो। लड़की वालों को चाहिए कि वे बहुत ज्यादा बड़ा प्रोग्राम ना करें और दूल्हे के जूता चुराई में पैसे देने का ये रिवाज बिल्कुल खत्म हो। जैसे आजकल सलामी का रिवाज लगभग खत्म सा होता जा रहा है ना, या छोटा कर दिया है। कह देते हैं कि भाई नहीं, खास खास आ जाओ बस 1-2 साथ में। पहले क्या पूरी भीड़ चली आती थी तो बदतमीजियां होती थी, वहां उल्टी सीधी बातें होती थी, है ना। वो चीजें खत्म करते हुए अब लिमिटेड कर दिया है। तो इसी तरीके से अब जो है बिल्कुल जूता चुराई को बंद कर दिया जाए। लड़के वालों की तरफ से निकाह में औरतें ना जाएं। बारात घर पे जाके आतिशबाजी, डीजे वगैरह ना बजाया जाए। 7वां हमारा पॉइंट है, खाने में मुर्गा फ्राई या मछली फ्राई या कबाब वगैरह ना दिए जाएं। इससे खाने में बहुत ज्यादा बर्बादी होती है, खाना खराब किया जाता है। ये शर्तें बारात व वलीमा दोनों में लागू होंगी। वलीमे में आदमियों की कोई बंदिश नहीं है, औरतें भी जा सकती हैं, कितने भी आदमी बुलाए जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली वालों से गुजारिश ये है कि प्रोग्राम ज्यादातर दिल्ली में ही करें। अब लोनी में हम बैठे हैं तो लोनी वालों से गुजारिश ये है कि अपने घर से बहुत ज्यादा दूर प्रोग्राम ना करें, आसपास प्रोग्राम करने की कोशिश करें। 9वां हमारा पॉइंट ये है कि लड़की वाले जिस दिन दहेज का सामान दें, उसी दिन जो भी लेन देन करना है उन्हें, चाहे उन्हें 1 रुपया देना हो या कुछ भी देना हो, वो उसी दिन अपना लेन देन निपटा लें। बारात घर में स्टेज पे नगद का लेन देन ना करें, जिससे निकाह में सिर्फ सादगी आए और इससे दिखावे में कमी आएगी। यानी कि जितना भी काम करना है वो बिना दिखावे के अपने घर पे कर लेना है। 2-4 खास आदमी उनके आए हुए हैं, 2-4 आपके हैं, अपने परिवारों के बीच लेन देन कर लें, दिखावा ना करें, दिखावे से बचें। और स्टेज पे जो ऐलान कर करके पैसे दिए जाते हैं या गाड़ियां दी जाती है या सोना चांदी दिया जाता है, इन सब चीजों से बचा जाए। ये हमारे पॉइंट है। इन्हीं पॉइंट्स पे, इन्हीं मुद्दों पर आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इन्हीं पे हम बात कर रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। मोहतरम हज़रात, आज जो ये मीटिंग हो रही है ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। मिल्लत की फ़िक्र, समाज की फ़िक्र, मुआशरा किधर जा रहा है, तरक्की की तरफ है या तनज़्ज़ुली की तरफ है, इसकी हमें फ़िक्र हुई तो यहाँ हम और आप इकट्ठा हुए। सबसे पहले आप यकीन जानिए, कुरान का फैसला है, हम सबसे अल्लाह के यहाँ जाने के बाद सवाल किया जाएगा। हमने तुम्हें जिम्मेदार बनाया था, इल्म दिया था, समझ दी थी, तुमने माशरे को सुधारने की कितनी जद्दोजहद की।
या नहीं की, उस बारे में सवाल किया जाएगा। यहाँ तक कि हर घर के जिम्मेदार से भी सवाल किया जाएगा। हम सबके दिलों में जब खौफ आखिरत, अल्लाह का खौफ होगा, तब हम लिल्लाह फिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये दुरुस्त रखिए कि हम सब जो भी काम करें अल्लाह की रजा के लिए, ना कि वावा लूटने के लिए। आज इस मीटिंग में शिरकत के बाद बड़ी खुशी हो रही है। जिस कौम का नौजवान खड़ा हो जाएगा वहां इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा, काम भी होगा। उलट सकती हैं तकदीरें, बदल सकती हैं तदबीरें, इरादे भी तो हों पैदा हमारे नौजवानों में। नौजवान हमारा मक्खन होता है। फिर इसी के साथ साथ कुरान की भी आयत है, उसका तर्जुमा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिस कौम को खुद फिक्र हालत के बदलने का। ये तो फिक्र करोगे। दूसरा एक शेर है, बड़ा कीमती है, कुव्वते फिक्र अमल, कुव्वते फिक्र अमल अगर आदमी के नापैद हो जाती है फिर उस कौम की शौकत का जवाल आता है। तो हमें सबसे पहले तो फिक्र करना है। आज हमें देखना है कि पुरानी तंजीमें जो थी, कभी मिल्लत को सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए हमें उनका भी मुताला करना चाहिए कि क्यों, कैसे तरक्की की थी और क्यों तनज़्ज़ुली हो गई थी। उस तनज़्ज़ुली से हमें बचने के लिए उनकी तारीख भी यकीनन पढ़नी पड़ेगी। और ये बड़ा अच्छा मौजूद है, कुरान की अभी आयत पढ़ी थी मैंने कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई, और शैतान के भाइयों का ठिकाना कहाँ है? जहन्नम है। हम सब सोच लें, कहीं हम अपने दिल से खुद पूछ लें, दूसरा कोई आपको समझाने वाला कहने वाला नहीं है। वाकई अगर हमारा और आपका कुरान से वास्ता है तो हमें तो बदलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यकीन मौकम, यकीन पक्का होगा हमारा कि खुदा को जवाब देना हम इन सलाहियतों का। यकीन मौकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, यकीन मौकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, यह है मोमिन की शमशीरें जिहाद जिंदगानी में। अगर कुछ आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो यकीन कामिल खुदा पर और उसी के यहाँ अजर के तालिब रसूल जितने आए हैं उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे से कोई अजर नहीं, अजर तो अल्लाह ताला देगा। तो आप जो भी कौम की खिदमत करें इस जज्बे के तहत कि हम कौम की खिदमत करेंगे, अल्लाह हमारे आखिरत को सुधार देगा और आखिरत में हमें इसकी जज़ा देगा। सिर्फ कहने से नहीं चलता है काम, मौलवी इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, सिर्फ कहने से नहीं चलता है काम, काम के करने को हिम्मत चाहिए। मोहतरम हज़रात, आपको सलावातें भी सुननी पड़ेंगी। अरे कल से, अरे कल क्या कर रहे थे, आज क्या कर रहे। अगर कल तक गलती पर हम थे और आज हमने तौबा करके अपना सही रास्ता इख्तियार कर लिया है, सही समत, जो सही तरक्की वाली समत है वो हमें मिल गई है, तो क्या है, उसकी भी सुन लो। ठीक है भाई, हम गलती पे थे, अब अल्लाह ने हमें समझ दे दी है, अब शैतान के फंदे से अल्लाह ने हमें निकाल दिया है, तो बराए करम आप भी आइए हमारे साथ। हम इस बात को लेकर के खड़े हुए हैं। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, हमेशा नेकी की मदद करो, भले को गैर मुस्लिम भी आपका चाहने वाला हो, उस बुराई से मिटाने वाला हो तो उसका भी साथ दो। तो नौजवानों के लिए जो अब ये चंद बातें हैं बड़ी कीमती बातें हैं, सिर्फ कहने की नहीं है, ये तो हमें और आपको करना पड़ेगा। और जहां हमारी ये नौजवान लग गए तो हमारी खुशकिस्मती है, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। अगर हमने और आपने इनका सहारा ना दिया और ये इनके जो है कमजोर बन गए तो सब जो कुछ भी है इसका अजाब हमारे और आपके जिम्मे होगा। जो उनसे तजर्बात भी ले रहे हैं, बुजुर्गी भी है, सब कुछ है, और फिर कुछ करने को तैयार भी नहीं, नौजवानों को हौसला देने को तैयार भी नहीं है, तो उससे बदकिस्मत कौन होगा। भाइयों, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। और बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे नौजवान करीम में से आकर के हमारी और आपकी फिक्र की और बड़ी कीमती बातें हमारे लिए लेकर के आए हैं। तो इस तोहफे को कबूल कर लो, फायदे में रहोगे, वरना मीठी नवे को देखने के हालात बहुत खराब है। समझ लो सबको, मेहनत करो, तैयार करो कि हमें करना है, कुछ करके जाना है अल्लाह के यहाँ। तो मेहनत कीजिए, जद्दोजहद कीजिए, नौजवानों की बातों को ध्यान दीजिए और दुरंगी पॉलिसी को छोड़ दीजिए। जब आपका बेटे का मामला है तो दूसरा रंग हो, और जब लड़की का मामला हो तो दूसरा रंग हो, ये दुरंगी पॉलिसी आप छोड़ दीजिए। इन नौजवानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, अल्लाह इन्हें हौसला दे, अल्लाह इनसे अपने दीन का काम ले ले। बहुत बड़ा दीन का काम है, खामखा नहीं है
कि साहब तेलियों को जोड़े, तेलियों तक भी महदूद नहीं, पूरी इंसानियत के लिए पैगाम है। ये नहीं कि सिर्फ हमारे और आपके लिए है। मेहरबानी करके लोनी के नौजवानों से दरखास्त है कि बहन इनका साथ दें, इनसे सबक हासिल करें और तरक्की करें, कुछ कोशिश करें, जद्दोजहद करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। हम अपने पूरी लोने वाले आप लोगों के हमेशा साथ हैं और हर तरह से साथ देंगे। जहां कोई मीटिंग हो, कुछ हो, जैसे भी हो, हर तरह आपके साथ हैं और इस तरह की मीटिंग होती रहनी चाहिए। और सही पैगाम जो सब चीजें बतलाई हैं, इन सब बातों पर ध्यान कर ले, हमारे फायदे की है। हमने अगर कोई फजूल खर्ची में पैसा खो दिया, बच्चों को क्या मिला? कुछ भी नहीं। हाँ, आपने उस फजूल खर्ची भी कर रहे तो कम से कम मकान बना दो, कुछ और धंधा ऐसा खरीद दो जो कल को आने वाली नस्लों के काम आ जाए। वो बरत तो लेंगे उसे। सोच समझ करके काम कीजिए। और मैं ज्यादा कहना नहीं जानता, तबीयत भी ठीक नहीं है। मेहरबानी फरमा करके जद्दोजहद कीजिए, साथ दीजिए। जब कहीं आपको याद किया जाए तो फौरन साथ आइए। इन बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, अल्लाह अपने काम ले लें इनसे और हमें भी साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वो बातें हमारे सामने इस तरीके से नहीं आती। हमारे बीच लगभग जितने लोग बैठे हुए हैं, बोलना लगभग सभी जानते हैं। हर आदमी दिमाग रखता है, सबके पास दिमाग है। हर आदमी के पास आज के टाइम की खबर है कि माशरे में क्या चल रहा है, माहौल क्या है। लेकिन अपनी बात को सामने समझा देना, रख देना, ये तालीम से आता है। तो तालीम की कितनी जरूरत है यहां से पता चलता है। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो बच्चे हैं ज्यादातर भाइयों के अनपढ़ हैं। कोशिश करो लड़के को लड़की को सभी को पढ़ाने की ज्यादा से ज्यादा। अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो खुद भी समझदारी करें। दूसरे ये है कि मोहल्लों में ऐसे ऐसे दुकानें खुल रही हैं जिन पर सिगरेट और दूसरी नशीली चीजें चल रही, उन चीजों को रोको। बाकी दहेज प्रथा है, ये बहुत गलत है और मैं तो ये कहूँगा कि समाज मिलकर इस चीज के लिए बराबर कदम उठाते रहे तो बहुत अच्छी बात है। और गलत है ये। इस पैसे को कहीं अच्छी जगह लगाओ जहाँ दुआ भी मिले और बच्चे भी फले फूले। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जो है बच्चों को दिखावे से बचाना पड़ेगा। जब हम खुद एक लाइन पर चल जाएंगे तो अल्लाह की मदद भी हमारे साथ आएगी और हम इन सारी चीजों से अपने बच्चों को बचा पाएंगे और अपने मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। अब ज्यादा बात ना करते हुए इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि आगे हमारे दूसरे जिम्मेदार भाई। कहने को तो वैसे कुछ रहा नहीं। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात करी थी। जो इन्होंने कहा था कि लड़की वाले और लड़के वाले अगर नजरिए जो है ना सेम हो जा तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये दहेज प्रथा जो चलती हुई आ रही है ना, ये ऑटोमेटिक अपने आप ही खत्म हो जाएगी। शिक्षित बच्चे खुद अपने आप लड़के वाला जो है वो जाएगा, खुद लेकर आएगा। मगर तब तक नहीं होगा जब तक वो लालच खत्म नहीं होगा। सबसे पहले जो वो लालच है वो खत्म करना पड़ेगा। मरता कौन है? मिडिल क्लास। अल्लाह ने ठीक ठाक रोटी दे दी, ठीक ठाक गुजारा हो रहा उसका, अब वो चलता है घर से, चलो भाई मुझे कोई लड़का बता दो ठीक ठाक सा, मेरी लड़की 12वीं पास है। सबसे पहला पॉइंट होगा। बिचौलिया सबसे पहले क्या कहेगा? लड़का तो बहुत बढ़िया ग्रेजुएशन कर रखी है पर ब्याह कैसे करोगे? अब वो क्या कहेगा बेचारा? चलो जी ठीक है, बुलेट मोटरसाइकिल दे दूंगा। नहीं बात बनती भाई, बात नहीं बनेगी। वैगनआर कम से कम चलेगी। अब वो क्या करेगा? वो अपना मन मार के बेचारा अपने घर बैठ जाएगा। जब तक ये लालच हमारी इस बिरादरी में चलता रहेगा तब तक ये दहेज प्रथा या ये खत्म नहीं होगा। बिरादर कितना भी जोर लगा लो, सबसे पहले तो हमें इस चीज पर कंट्रोल करना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी, एक दूसरे को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब ये प्रथा खत्म होगी। वरना तो आप और हम चाहे हमारी आने वाली पीढ़ी भी जोर लगा ले तो ये खत्म नहीं होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लेन देन करें कि लड़की का जो हिस्सा बनता हो, जिससे हमारी भी जिम्मेदारी खत्म हो और कल को हमें जो है हमारी पकड़ ना हो अल्लाह के यहाँ जाकर कि भाई तुमने शादी में तो उसका हिस्सा, मान लो लड़की का हिस्सा बन रहा था 60 लाख रुपए, हमने शादी में भले ही 70 लगा दिए, वो उसका हिस्सा नहीं गया,
कि भाई हमने उसका हिस्सा उसके हाथ में थोड़ी दिया, हमने पब्लिक में खर्च कर दिया। हमने जो है ना वहाँ मछली फ्राई करा दी, हमने मुर्गा फ्राई चला दिया, कबाब चला दिया, वहां बढ़िया तरीके से जो है ना मारधाड़ भी मची पड़ी थी लेने के लिए, हल्ला भी कट गया, वो उसका हिस्सा देना नहीं हुआ। तो हमें जो है शरीयत के हिसाब से तरीके से चलना है जैसा हमें दीन में समझाया गया। तो आज का जो हमारा मौजू है वो सिर्फ दिखावे को खत्म करना और फिजूल खर्ची को खत्म करना है। दहेज के ऊपर भी हमारी बातें इसमें जुड़ती चली जाएंगी आगे कि भाई दहेज के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि दहेज का नाम खत्म करके हमें जो है ना लड़की को उसको विरसा देने की तरफ चलना है कि भाई उसका क्या हिस्सा बनता है। सबसे पहले इजाजत चाहूंगा, बोलने की इजाजत है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सभी भाइयों ने बहुत अच्छी बात बताई और सबसे बेहतर है ये लिख भी रहा, सभी पढ़े हुए है, इस पे बहुत जरूरी है हमें अमल करना। और दूसरी बात मेरे जहन में एक और आई, लोनी क्षेत्र में हमारी बिरादरी माशाल्लाह बहुत है और हमें यहाँ चंद लोग दिखाई दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे मन में एक दूसरे के प्रति जो मेल है उसे भी खत्म करें। बिरादरी इतनी है और चंद लोग हैं, सबके पास फोन जा रखे हैं, कुछ तो बात है। दूसरी बात शिक्षा की है, शिक्षा में हम सबसे पीछे हैं। जब तक हमारे बच्चों में शिक्षा का अभाव रहेगा हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो है शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में हम पीछे हैं। मेरे हिसाब से बहुत ठीक ठाक लोग बढ़िया बैठे हैं, बढ़िया गुजारे वाले। लोनी क्षेत्र में एक ऐसा कहीं कोई हॉल लेके कुछ भी जो हमारे बच्चे इंटर पास कर चुके हैं उनके लिए तैयारी के लिए जो है खोल दिया जाए, जिससे उनके बच्चों की जो है तरबियत अच्छी हो सके, छोटे बच्चों की तरबियत अच्छी हो सके। शिक्षा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। पहला हमारा जो है शिक्षा का है, शिक्षा अगर हमारे अंदर है सारा जो है सिस्टम सही होता चले जाएगा। और हम जो है जब तक अनपढ़ है कोई किसी तरीके से हमें बका लो, हमारे पे कोई मुकदमा लग गया, आओ जी कोई कितने पैसे उतार लो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा तो यही कहना है शिक्षा पे हम सबसे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। फिजूल खर्ची अपनी बंद कर दें और अपने बच्चों की पढ़ाई पे अपना पैसा लगा दें तो बहुत फायदा होगा हमारे परिवारों को। और जब पैसा फिजूल खर्ची से बचेगा तो जैसा कि भाई ने अभी बताया, तो हम पूरी बिरादर के लिए जो नहीं अभी इस लायक हैं कि भाई जिनके पास पैसे नहीं है खर्चा करने के लिए अपनी कोचिंग क्लासेस के लिए या तैयारी करने वाली क्लासेस के लिए, वो सारा पैसा वहां भी लग सकता है। ये आने वाले टाइम में इन चीजों में भी बिरादर हमारी बैठ करके मशवरे के साथ सुधार करेगी इंशाल्लाह। अब मैं आगे बढ़ते हुए ये है कि बिहार का फजूल खर्चे पर ये विचार है ना। इसके बाद में जो कुछ है, अगर आप लोग इसमें जुड़ोगे मतलब फजूल खर्चा ना करें, जैसे दिक्कत रही है कोई काम तो आपका पूरा करानी है, कोई काम नहीं आपका। और खाना बर्बाद जो हो रहा है, जो खाना बर्बाद की बात आ रही, जब बहुत से आदमी कहीं कितना ही खाना बेकार हो, तो उसमें जो है ना ये दिल्ली वालों ने अपना ये सवाल रखा है और ये लोनी में आए हैं। और लोनी में आने के बाद में लोनी वाले इनका साथ दे। अगर कोई बात इनमें कमबख्ती कर दी या तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, उस बात को आप कैसे करें? मतलब खर्चा कम करने के लिए खर्चा कम होगा तो पढ़ाई पे भी लगा दो, तालीम पर भी लगा दो, सारी जगह लगा दो। लेकिन ये फजूल खर्चे की बात है, ये जो फजूल खर्चा कर रहे हैं ना लोग, कई जगह माला बड़ा बुला के पुराना इतना कर दिया वो कर दिया, तो ये फजूल खर्चे की बात है।
इनमें जो है ना ये क्या नाम गुलजार भाई, ये फेर के आपको सुना देंगे उस पर्चे में। आप उस पर्चे का बोल करो वो गलत है सही है क्या है, फिर इन्हें बताओ हम आपके साथ है या नहीं है। साथ है तो आपने साइन कर दे तो बात। 20 जनवरी को हमने प्रोग्राम जोड़ा था ये हाजी उमरदीन आए थे और हमारा आपस में मशवरा हुआ। मशवरा होने के बाद में मीटिंग रखी गई मंडोली के अंदर, और मंडोली में मीटिंग रखने के बाद में जो है फिर मीटिंग सुंदर नगरी रखी गई, फिर सुंदर नगरी रखी गई दोबारा, फिर वहां से विजय पार्क रखी गई, फिर विजय पार्क से फिर सुंदर नगरी रखी गई। तो इंशाल्लाह इसके अंदर आदमी जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ते जुड़ते इतनी मोहब्बत आपस के अंदर पैदा हो रही है कि आज हम लोनी तक आ पहुंचे। और लोनी के अंदर जो है अब जितने आप जिम्मेदार बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सब जो है आपके ऊपर है। अब इसको कितना लंबा फैलाते हो, कितनी बड़ी इसकी मीटिंग कराते हो, इसे ये मीटिंग आप लोगों के हाथ है, क्योंकि हम तो यहाँ आप लोगों के पास आगे सुनने के लिए। हम तो जो भी प्रोग्राम इसके जो इसमें मशवरे से लिखा हुआ है इसके अंदर, उसके अंदर भी तो कम बढ़ती कोई बात पैदा करनी है, इसके अंदर कोई हटाना कोई जोड़ना तो वो भी आप कर सकते हैं। मालिक है आप सब इसके जो है सभी के साथ है और सभी का काम है ये। बिरादर के अंदर सब जुड़ के चलेंगे तो इंशाल्लाह सभी को फायदा होगा इसका। जो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोनों कह रहा बड़े छोटे सभी बैठे हैं यहाँ से। हाँ जी, बड़े छोटे सभी बैठे हैं यहाँ से। अल्लाह चाहिए प्रतिबंध लगा दो, जो विदा पे पैसे दे इसे प्रतिबंध लगा दो। ये 2100 रुपये कर लो, 1100 रुपये कर लो या 100 रुपये कर लो, और सारी चीज अल्लाह हम तक होती चल जाएगी। अगर छोटा हो बड़ा सब कितने देने, 1100 रुपये देने या 2100 रुपये देने विदा पे। विदा पे प्रतिबंध लगा दो, 2100 रुपये देने, 1100 रुपये देने। अभी जो बात चल रही है खाली रहने का चलोगे, अभी बढ़ावा मत ना इधर। हाजी बढ़ाने की बात नहीं, कितने काम कम हो जाएंगे यार। हाजी कितने काम बंद हो जाएंगे, गरीब हो या सौकार हो, इस पर प्रतिबंध लगा दो बस। आप कितने काम अपना कम होते चले जाएंगे। हाँ, अल्लाह में चाहिए इस टाइम जमीन का बंदा भी है, जबकर लोनी आ रहे, इंदिरापुरी आ रहे, कुछ जगह पैसा इकट्ठा करो, अपनी अपनी एक धर्मशाला बनाओ, सब 100 गज के बनाओ, 50 के बनाओ, सब जहाँ इकट्ठे हो गए। बजू कलोनी हो गया, इंदिरापुरी हो गए, हम आगे दिल्ली में हम भी बनाओगे, वहां से मंडोली हो गए, सब ऐसा एक जगह ठिया बनाओ और भाई वहां मीटिंग हो करेगी, इसमें पैसा इकट्ठा करो जी। 6 सवाल है जी। देखो जी, बात तो करीब करीब सारी होली। मेरा कहने का मकसद ये है भाई, कोई तो शिक्षा पे बात करे और कोई स्कूल पर, कोई इस तरीके की बात चल रही। मेन बात है ब्याह की लड़की और लड़के की निकाह की बात। जब निकाह की बात आ रही, भाई फजूल खर्च कम करो। अगर इस मजबूती को सही तरीके से लेकर चलो, जैसे चल रहा मामला, तो लड़की की मिराज दे दो, यहां भी बड़ी और आखिरत में भी बड़ी। और लड़की वाला अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लड़का देख लो। ये नहीं अकबर मैं तो ऐसा चाहूंगा अपने से फालतू चाहेगा या अच्छा गुजारे का लड़का चाहिए। लड़की को पढ़ाओ, लड़के को पढ़ाओ, अच्छी पढ़ाओ, सभी पढ़ाने लग रहे जिसमें जैसी गुंजाइश है, पर लड़की की मिरास की मजबूती और कर लो। और नहीं यहाँ भी पकड़ाओगी, आखिरत में पकड़ाओगी। और सबसे पहली बात तो यह है, जो माँ बाप की मिरास है, जो माँ बाप की मिरास है, भाई बाप तो चला जाओ और भाई पे रह जाओ, भाई का गिरवान पकड़ कर खड़ी हो जाएगी बहन। और जब भाई पे बैठेगी, बाप का गिरवान पकड़ कर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि दोनों से मुतालबा किया जाएगा। इस मिरास का ढंग बैठा लो अगर सही तरीके से, कोई कितना कैसे ही कर लो, निकाह कोई दिक्कत नहीं, अपनी जैसी उसकी गुंजाइश होगी उस तरीके से कर लेगा। भाई ये कहने का बात है। अगर किसी ये बात कौन करेगा, ये बात करेगा जो दीन से जुड़ा हुआ आदमी, और जो दीन से दूर है वो नहीं करेगा उसका। सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम।
देखो भाई, बात तो करीब करीब अल्लाह की रहमत से सारी ठीक हो रही। मैं तो एक ही बात बोलना चाहूं, जो ये शर्त हमने लिख रखी इसमें, भाई बबलू भाई देख, अब बात सुन, जरा बैनर लिख रखा मशवरे से, तुम्हारा मशवरा था इसमें, वो हमारा मशवरा था। अगर जो वास्तव में सही लिख रहा तो बहुत खुशी की बात है। और जो इसमें कोई पॉइंट ऐसा है जो वो जहन से बाहर है थारे, तो ये बीच में गुंजाइश है काटने की, काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसे बड़े छोटे की तो बात ही नहीं, वो तो बात मशवरे की है। जो बात मशवरे से बात हो जाएगी तय अल्लाह की रहमत से, उसी में कामयाबी भी है। और जो है सब लोग इन सब सही की सही, तो बस कुछ कहना ही नहीं, फिर तो इंशाल्लाह लागू हो ही जाएंगी। और इसमें कोई पॉइंट ऐसा है तुम्हारी नजरों में, भाई अलग अलग नजरिए आऊं सबके, अब भाई यूं नहीं होना चाहिए था कि वो तो गलत लिख रहा है इसमें, तो उसे बता दो, कोई दिक्कत नहीं, हट जाएगा। यह तो बात इसकी। और फजूल खर्ची का आ जाओ मामला, फजूल खर्ची जो हो रही बाबा जीप से, फजूल खर्ची में शादी में कोई नहीं कह रहा कि भाई तेरा बहुत 10 लाख रुपए देगा, तू ना दे अपनी लंबी को। जिसका बहुत अल्लाह ने जैसा करा वो अपनी बच्ची को दे दो, पर विरासत बना कर दे दो, ताकि दिन का फायदा हो जाएगा, दिन का फायदा हो जाएगा, उसमें दुनिया का फायदा हो जाएगा, दिन का भी हो जाएगा। नहीं हम कह रहे हैं जिसका बहुत 10 लाख का वो 5 दो, नहीं क्यों दे भाई 5, लड़की का तो हक है भाई, वो खूब जान लगा के दो। रहा मामला फ्राई का, मछली का, कबाब का, और वो इससे कई % आज भी जो तो हमने खमा खा लिख रखा, 10% आज भी रहे इसे हमारी बात देख लो भाई बबलू, निगाह मार के देखो सभी को, सबके बस की ना ये देनी ना देनी भाई, ये तो अपने आप ही हट जा लो, तुम अपने आप ही हटा लो, बड़े बड़े तुम जैसे आदमी यहाँ बैठे, जो तुम अपने आप ही हटा लोगे इंशाल्लाह, हमारी जरूरत नहीं पड़े उसमें। फजूल खर्ची का मामला है, फिर वो सलामी पे, वो जो सलामी पे हम 11,000 दे, वहां लड़की हमारी मांग ले 21,000 लेंगे, जुटती लो कोई, और हम तो आज ही मांगे, फिर हम घर तो मांगेंगे रोज, उस पर पाबंदी कर लो, वह बात गलत है। एक बात है वो हल्दी की रस्म या भी चली, या सब नहीं चलाइया, चंद लोग हैं यार भाई, चंद लोग हैं, और जोड़ा भी लाइए और घोड़ा भी लाइए हल्दी का, ठीक ना, तो सब बुलाते ना सब जाते, इसे भी हटा दो भाई, अभी फजूल खर्ची है। एक सबसे बड़ा नाजायज काम हुआ है, डीजे बजे, हमारी लोंडी बहू सब खड़ी रहे हो, बजे लाचरे लूंगाड़े, एक वो नाजायज है काम, बहुत बड़ा नाजायज है, उस पर पाबंदी लगा दो, ठोक कर, बिल्कुल बिल्कुल ठोक लगा दो, सब राजी मान लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें सवाब भी है और वो काम नाजायज है, वो नाजायज से बच जाएंगे। आतिशबाजी वगैरह सब उसी में आ गई। रही बात बारात का मामला, बारात में देखिए कमी जा लोग सब वलीमे में जा, तो राशि धक्के खाओगे, मुख्त से जा दी जाएगा अपना निकाह के, लो वलीमा अपना जाल लगा कर लो खूब। और जो ये बात सही है तो इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ हम हैं, है सबका मशवरा, मशवरे में खैर है, सबका मशवरा है भाई, वो काम तो होना जा भाई, कातिल कहेगा जमाना हमी का कत्लेआम हुआ और हम ही कुएं खोदते भी पानी हम ही बहराम हुआ, वो काम तो होना जा, मशवरा है वो मशवरा कर लो और इंशाल्लाह सब कामयाबी हो जाए, बस ज्यादा ना कह के इतनी बची। नए लड़के नई उम्र के जिनकी शादी के लिए तैयारियां चल रही है, उनकी तरफ से एक बात कई मीटिंगों में आई है मेरे सामने, मैं उसी पे बात रखना चाहता हूँ। जैसे मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद हम लोग चले गए, तो वो नए नए लड़के कहते हैं जी ये कौन सा चक्कर, आप हल्दी पे बैन लगा रहे हो, तो वो समझने का फर्क है, हम हल्दी को बैन नहीं कर रहे। अब हल्दी के नाम पे क्या हो रहा है, वो जैसे हाजी जी ने बताया कि अब लड़की वाले लड़के वाले के यहाँ पहुंच रहे हैं, या लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ पहुंच रहे हैं, 20-20, 30-30, 100-100 आदमी, उनका खाना भी बनाओ, उनकी तैयारी भी करो, हम उसको मना कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि आजकल ये देखा जा रहा है कि गली के मोहल्ले में रोड पे वो लगा दिया टेंट पीले कलर का, और हमारी माँ बहनें वहां जा रही है, हल्दी लगा रहे हैं, लगवा रहे हैं, हम उसको मना कर रहे हैं, हम हल्दी को मना नहीं कर रहे। हम ये कहते हैं कि जो हल्दी का प्रोग्राम है पुराने टाइम से अपने घर में चल रहा है वो करो, घर के अंदर, ना कि रोड के बाहर, और ना किसी के जाओ ना किसी को बुलाओ। ये पॉइंट था मेरा, मैं इस पे आपको जो है ना संज्ञान में लाना चाहता था, मैंने आपको बताया है।
कि हल्दी का प्रोग्राम घर के अंदर हो, नॉर्मली। जो रोड पे लोग हम आजकल कर रहे हैं, रोड पे टेंट लगा रहे हैं, बहनें हमारी आ जाती हैं, बहू हमारी आ जाती हैं, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहने को तो कुछ रहा नहीं बस ये एक मुहिम है, ये एक फिक्र है, एक चिंता है हमारे आने वाली नस्लों की, उनके आने वाली नस्लों की। हमारे समाज में बहुत बिगाड़ आ चुका, अगर हम अब इसे कंट्रोल नहीं करने के तो ये हमारे हाथों से बाहर चला जाएगा। हमारी यही चाहत है, हमारा यहाँ आने का यही मकसद है कि आप हमारे साथ दें, हमारे कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलें और हमारी मुहिम को आगे बढ़ाएं। वक्त की नजाकत के साथ मैं अपनी बात नहीं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बात तो करीब करीब सभी हो गई भाई, और कहना इनका अजीजी का कल है भाई, इस बोर्ड पे जितने भी ये नियम लिख रहे 8-9 भाई, इस पर अमल कर लो इंशाल्लाह। और जो इसमें तब्दीली करनी वो बता दो भाई, अगर कोई भूल चूक रहेगी हो, कोई ऐसी वैसी कोई बात हो, और भाई मिलजुल कर अपना साथ दो, इंशाल्लाह ऐसा मुहिम को कामयाब करो। भाई दोस्तों, ये जितनी बातें हैं ये सारी की सारी हमारे फायदे की है। अल्लाह करे अगर हम इन बातों पर अमल कर ले तो हमारा दुनिया का भी फायदा हो जाएगा और दीन का भी फायदा हो जाएगा। और भाई दोस्तों, ये जो एक रस्म इसमें ऐसी है जुत्ती चुराई की, जिसका नाम पहले से ही चोरी है, कोशिश या हो जूता चुराई तो बिल्कुल ना हो। और यह ऐसी रस्म है जूता चुराई, नाम भी पहले से भी चोरी है, बस चुराई नू रख दे, इसका अच्छा सा लगे यू नाम जुत्ती चुराई। भाई दोस्तों, यानी जूते तो चोरी बिल्कुल ना हो, देना दुआना हो वो दे लो। और इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। अपनी बात को मैं इसी पे खत्म करूँ।